कारगिल 2.0 अगले 6 महीने के अंदर छिड़ सकती है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जानते हैं। इतनी बड़ी बात कहने के पीछे कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए, तो ये रहे वो एविडेंस। एविडेंस नंबर 1, पहला एविडेंस है पीओके एक्टिविस्ट जिनका नाम है अजमुल अयूब मिर्जा। तो जो अजमुल अयूब मिर्जा है ये सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और ये पीओके के अंदर की ऐसी जानकारी लाके हमारे पास लेके आते हैं जो कि बहुत टाइम तक हमने देखी है सच हुई है। तो रिसेंटली उन्होंने क्या कहा, पिछले 1 महीने से वो रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 600 कमांडोज, एसएसजी कमांडोज इंडिया में एंटर किए हैं, जो कि हमारे हिसाब से नंबर थे 50 से 60। और खाली वो इतनी बात नहीं कहते हैं, वो इसके आगे जाके ये भी बताते हैं इनको लीड कौन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जनरल मेजर आदिल रहमानी जो है वो पीओके में मुजफ्फराबाद में बैठ के इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, और इनके पास 2 और यूनिट है अगर यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो। जो इंडिया में आए हुए हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जिंजुआ, जिनको ये काम दिया गया है कि एक पूरी बटालियन जो कि इंडिया के अंदर आई है उसको लीड करना है और इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम देना है। तो ये सुनिए क्या बोल रहे हैं अयूब मिर्जा। ये आम अटैक्स नहीं है। इस वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक एसएसजी के जो जीओसी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो मुजफ्फराबाद में बैठ के इन अटैक्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। और जो ये पहले ख्याल था कि 40-45 के करीब आतंकवादी घुस गए हैं जम्मू के रास्ते, ये 40-45 नहीं है, बल्कि पूरी एक बटालियन जो है एसएसजी की वो जम्मू रीजन में दाखिल हो चुकी है, हाई आल्टीट्यूड पे और घने जंगलों में। और इनमें जो एसएसजी कमांडोज हैं ये प्रॉपर क्लाइमेटाइज्ड हैं, जिनको सियाचिन पे भी रखा गया कुछ अरसे के लिए, और वहाँ इनकी ट्रेनिंग की गई इस ऑपरेशन के लिए, और ये लंबे अरसे तक हाई आल्टीट्यूड पे रहकर लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये जो बटालियन घुसी है ये तकरीबन 600 एसएसजी के कमांडो घुस चुके हैं इस वक्त भारत की सरजमीन पर जम्मू में, और इस बटालियन की जो कमांड है वो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम। तो इनके अनुसार बेसिकली इनका कहना यह है कि 600 बंदे 2 यूनिट्स स्टैंड बाय पे हैं। लेकिन खाली बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। इंडिया के लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में, क्या किसी को कुछ खबर भी है कि नहीं है? तो इंडिया से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी बात को कंफर्म करते हैं। वो कौन है? वो जेएनके पुलिस से एक्स डीजीपी एसपी वैद जी बोल रहे हैं, जो कि सेम इन्हीं लाइन पे जो कि अयूब मिर्जा बोल रहे हैं वही लाइन स्टेट करते हैं। और वो तो यहाँ तक बोलते हैं जिस तरह के अटैक इस टाइम पे जो पीछे वाले कुछ महीनों में अटैक अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ये कोई नए सीखे हुए टेररिस्ट नहीं है, ये कोई स्पेशल फोर्स ट्रेन लोग हैं जो अटैक करके गायब हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी फोर्सेज जब वहां पहुंचती हैं उनको ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो स्किल्स होती हैं वे किसी ट्रेन फोर्स के पास ही होती हैं। तो अगर ऐसी बात है तो एसपी वैद का पॉइंट बिल्कुल ही सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो बात होगी कि कौन क्या बोल रहा है। अब बात करते हैं एक्शन क्या हो रहा है। तो रिसेंटली गौरव आर्या की एक वीडियो आती है जहां पे गौरव आर्या जी बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डिप्लॉयमेंट हो रही है वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मेजर साहब ये बोल रहे हैं कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस तरह के अटैक अंजाम नहीं देती हैं कि इस तरह के अगर टेररिस्ट होंगे तो उनको अगर आपको हैंडल करना है तो आप आरआर को बुलाओगे, आप जेके पुलिस की एसओजी को बुलाओगे, आप खुद पैरामिलिट्री को नहीं बुलाओगे। और इसके अलावा बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल को इमीडिएट इफेक्ट पे रिमूव कर देना। मिस्टर नितिन अग्रवाल जी को जिस हिसाब से इन्होंने रिमूव किया है वो भी तो इस संदेह में लाता है कि कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। ये तो हुई ऊपर की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ पीछे से मास्टर गेम क्या चल रही है, क्योंकि जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं और ये किसी जियोपॉलिटिकल एंगल से एसोसिएटेड ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस स्टोरी का पहला है प्यादा जो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन के इधर से उधर नाचता है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ पे करना क्या चाहता है? देखिए, आप बहुत टाइम से जानते होंगे कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब है, उनके इंटरनली एक बहुत डिस्प्यूट है, लोगों की यूनिटी नहीं है, क्योंकि लोग इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं। इमरान खान बन नहीं पाए, लोगों का गुस्सा था आर्मी के खिलाफ। इस टाइम पे लोग आर्मी के खिलाफ ही बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली ओपन कैमरास में वो आ नहीं सकता। जब इतनी सारी चीजें हो रही हो तो पाकिस्तान जिस बेसिस पे बना था, पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली जिस बेसिस पे बनी थी वो थी अगेंस्ट इंडिया। अब वो मुद्दा रिवाइव हो जाए तो लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ वापस से यूनाइट होंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और इसमें उन्होंने किया क्या? दे वेटेड कि मोदी जी अपनी सेकंड टर्म
के बाद थर्ड टर्म जब आएंगे या तो नहीं आएंगे, उसके बाद हम ये अटैक प्लान करेंगे ताकि उनको अचानक से बेनिफिट ना मिल जाए इलेक्शंस के अंदर। देखिए जो पोस्ट इलेक्शन अटैक हुए हैं और ये उसी दिन होना जिस दिन पीएम की शपथ ग्रहण सेरेमनी थी थर्ड टर्म के लिए, ये तो क्वेश्चन उठाते ही हैं। तो ये तो ऑब्वियसली सस्पिशन उठाता ही है कि इसकी टाइमिंग इतनी सटीक कैसे थी। इस स्टोरी का जो पार्ट 2 है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इससे आपको पता चलेगा कि बड़े स्केल पे गेम होती क्या है। आपको पता है पाकिस्तान किसकी हाथी कठपुतली है, अगर वो एक प्यादा है तो राजा कौन है? तो राजा यहाँ पे है यूएस। तो कुछ महीने पहले आपने देखा होगा डोनाल्ड लू को यूएस कांग्रेस से डांट पड़ रही है, और डांट क्या पड़ रही है कि पुतिन साहब मोदी जी के साथ गले मिल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में साउथ ईस्ट एशिया आपके हाथ में है और आप इस चीज को रोक भी नहीं पाए। तो वहां पे डोनाल्ड लू बोलते हैं कि हाँ, हम भी इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, हमें भी लगता था कि ऐसी चीजें हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बट ये चीजें हो रही हैं और हम इसके बारे में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ब्ला 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 ब्ला। आप वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला वो देख सकते हो। उसके बाद होता क्या है, ये डोनाल्ड लू है कौन है मैं आपको ये बता दूं। पहले ये डोनाल्ड लू वो इंसान है जिसने पाकिस्तान में, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब इमरान खान सरकार में थे, वो बोलते थे कोई बाहर वाला है जो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने बकायदा नाम दिया था डोनाल्ड लू का। पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ। उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो ये वही डोनाल्ड लू हैं जो पाकिस्तान की सरकार को तोड़ते हैं, अपनी चाहिता आर्मी को बिठाते हैं, बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश की प्रेजेंट सरकार है शेख हसीना की, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। अगर यूएस उसको पसंद नहीं करता है तो वो दूसरी तरफ से मिलके राइट्स प्रमोट करता है। राइट्स हो रहे हैं, 100 से ज्यादा बंदा मर चुका है इस टाइम में वहां पे, और कहा जाता है ये भी पीछे से कहीं ना कहीं यूएस से ही करवाया गया है। अच्छा, तो ये तो होगी बात कि डोनाल्ड लू कौन है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिर अभी रिसेंटली क्या हुआ है। अगर आपको पता होगा रिसेंटली पाकिस्तान को $100 मिलियन पारित हुए हैं। वो किस वजह से हुए ये पता नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट का ही नाम देते हैं, लेकिन हर बारी जब पाकिस्तान को फंडिंग की गई वो इन्हीं नामों पे की गई है। हमारे तो यूएस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, फिर आखिर यूएस इस टाइम पे फंडिंग क्यों कर रहा है भाई पाकिस्तान को? लेट मी टेल यू व्हाई। मोदी जी अगस्त 2024 में, मतलब इस महीने जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाने वाले हैं यूक्रेन में। और यूक्रेन में जाकर क्या बात होगी, क्योंकि अभी वो रशिया से मिलके आए हैं और यूरोपियन और अमेरिकन इंटरेस्ट में ये वॉर तो है ही है, क्योंकि अगर जब तक वॉर छिड़ी रहेगी अमेरिकन लॉबीज हमेशा फायदा उठाती रही थी, क्योंकि यूएस के लिए अपने इंटरेस्ट ही सबसे बड़े हैं। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ये यूएस की प्रेशर टैक्टिक्स है मोदी जी के खिलाफ, कि वो कुछ वहां जाके ऐसे पीस डील के बारे में बड़े बड़े बयान ना दे दें, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएस बैकफुट पे आ जाएगा। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन है प्यादा, कौन है बादशाह, और इंडिया इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इंडिया की बेनिफिट में ये चीज क्यों नहीं है। ऑब्वियसली अगर वॉर होती है, आप एक तरफ से सोचो कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले सकते हैं, ये एक एडवांटेज दिखता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, जब बढ़ रही है, वो फिर उस रफ्तार से नहीं बूम कर पाएगी। इसीलिए शायद से अब तक इसको अवॉइड किया जा रहा है, जहाँ कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। इवेंचुअली हो सकता है ये वॉर ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि देखो पाकिस्तान का तो इसमें फायदा ही है, यूएस अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इंडिया को अपनी साइड करने के लिए जो यूएस का पावर गेम है वो इसमें मजबूत होता है। लेकिन इंडिया इस पूरी सिचुएशन में फंस जाएगा और उससे आउटपुट क्या निकलेगा ये अगले 6 महीने में बात छिड़ती है कि नहीं छिड़ती है उसी में पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, मेरे एनालिसिस कहाँ तक आपको सटीक लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।